अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद रिफ़त। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इसी दुआ के साथ आज ही रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी, जो कि बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है और है भी बहुत आसान तरीका। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हाफ़ के जी बीफ की बड़ी बोटियाँ बनानी हैं और 1 कप ऑयल में उसको पैन में डालकर पका लेना है। हल्का सा उसको सोते करना है। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद ये निहारी मसाला जो बाज़ार से मैंने लिया हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अगर घर का निहारी मसाला आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ईजी रेसिपी है। अपनी किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिरयानी मसाला, निहारी मसाला बनाना सिखा दूँगी। साथ में हाफ़ के जी मैंने हड्डियाँ ली हैं, वो इसमें ऐड कर देनी है। निहारी मसाला ऐड कर देना है और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आया हुआ है। यकीनन आपका भी ये खाने को दिल चाह रहा होगा, लेकिन अभी गोश्त कच्चा है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। 10 से 12 ग्लास पानी डालकर इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पे रख देना है। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 40 टू 50 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर में ये रेडी हो जाता है, लेकिन आपको वो फ्लेवर और वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो ये हल्की आंच पे जब पकता है तो एक फ्लेवर आता है। अच्छा जी, यहाँ निहारी को बनते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो मैं इसको खोल के चेक करती हूँ। उससे पहले 1 कप देसी आटा मैंने लिया और उसमें पानी डाल के इसकी एक मैंने लेई सी बना ली है। ये देख लें आप, घोल तैयार कर लिया जो कि निहारी में जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ जो है बनी ना रहें। निहारी को खोलते हैं और गोश्त को सबसे पहले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है या नहीं। अगर गोश्त गला हुआ नहीं होगा तो हम इसको मज़ीद टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए रख देंगे। हड्डियों से गोश्त जो है वो अलग हो चुका है, जो उनके साथ थोड़ा बहुत था, वैसे ये हड्डियाँ ही थी, लेकिन गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है और बोटियाँ टूट चुकी हैं बीच में। अभी यहाँ हड्डियों को मैं अलग कर देती हूँ और ऑयल जो ऊपर आया हुआ है इसको भी मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि जिस टाइम हम आटा इसमें ऐड करेंगे जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आटा डालते ही ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने हड्डियाँ भी निकाल दी हैं, ऑयल भी निकाल दिया है, थोड़ा ऑयल इसके ऊपर है। लेकिन अब हम जो आटे का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो डालते जाते हैं। आपने एकदम से ही सारा नहीं डाल देना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी उसका पता चलेगा कि हमें ये कितना थिक चाहिए। तो यहाँ मेरा तो जो 1 कप घोला हुआ था वो सारा चला गया है। तो इसको अभी आटा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आटा जो है वो उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। अच्छा, अब आटा डाल दिया है और 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया है दोबारा से। यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको मैंने ब्राउन कर लिया है और इसके ऊपर अभी वो डाल देना है। और उसके बाद फिर ये निहारी जो है ये हमारी बिल्कुल रेडी है। अच्छा, आपने इसको लीमू, अदरक, हरी मिर्चें और उसके साथ आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत बेहतरीन निहारी तैयार होती है। अब इसको मिक्स करने के बाद हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको इसकी हम फाइनल लुक दिखाते हैं। फाइनल लुक दिखाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए जी, हम अपनी निहारी जो है इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निहारी बनी हुई है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत आसान तरीका है ये निहारी बनाने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।